महंत योगी आदित्यनाथ की सवारी आज लखनऊ से नहीं, गोरखपुर से निकली। इस दौरान सड़क के दोनों ओर खचाखच भीड़ भरी हुई थी, जो योगी को बस एक बार देख लेना चाहती थी। नवरात्र के दौरान योगी आदित्यनाथ महंत के रूप में रहते हैं। वो सीएम हाउस में नहीं, अपने मठ में रहते हैं। गद्दे पर नहीं, बल्कि 9 दिनों तक योगी तख्त पर सोते हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे को, पॉलिटिकली सबसे एक्टिव राज्य को संभालते हुए योगी दशहरा कैसे मना रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। योगी आदित्यनाथ कमांडिंग सीट पर हैं और रथ आगे बढ़ने लगा है। योगी का ग्राफ और योगी की रफ्तार देखकर लोग कहते हैं कि योगी का रथ अनस्टॉपेबल है। कहने को तो देश में 28 राज्यों के 28 मुख्यमंत्री हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ सबसे अलग हैं, सबसे आगे हैं। समर्थक भी और योगी के विरोधी भी कहते हैं कि योगी लक्ष्य के सबसे करीब हैं। धर्म पर, सत्य पर और न्याय पर चलने वालों की सदैव विजय होती है। अधर्म, असत्य और अन्याय कभी भी शाश्वत नहीं हो सकता, कभी भी अंतिम विजय प्राप्त नहीं कर सकता। योगी को कहां से मिलती है शक्ति, योगी को कैसे मिलती है विजय? ऐसे सवालों के जवाब इन तस्वीरों में हैं। देश के दूसरे नेता जिस चीज के लिए इवेंट करते हैं, वो करना योगी के स्वभाव में है। राजकाज संभालते हुए भी योगी सन्यासी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अलग भी योगी की अपनी पहचान है। गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर, गोरखनाथ मंदिर के महंत और नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े नेता हैं योगी आदित्यनाथ। योगी को जनेऊधारी कहलाने की जरूरत नहीं पड़ती, योगी को टीका लगाने की जरूरत नहीं होती, योगी को हिंदू हिंदू चिल्लाने की आवश्यकता नहीं। योगी आदित्यनाथ जहां खड़े हो जाते हैं, भगवा ध्वज अपने आप तन जाता है। फायर ब्रांड हिंदुत्व के सबसे बड़े आइकन का नाम है योगी आदित्यनाथ। सम और विषम कोई भी परिस्थिति हो, हम गलत मार्ग पर नहीं चलेंगे, सत्य का आचरण करेंगे, न्याय के पथ पर चलेंगे, धर्म के पथ पर चलेंगे। विजय हमारी अवश्य होगी। विजयादशमी इस बात का हजारों वर्षों से हम सबको एहसास करा रहा है। नवरात्र के पूरे 9 दिन योगी आदित्यनाथ ने शक्ति की आराधना की। व्रत पूरा हुआ तो महंत जी विजयादशमी का पारंपरिक जुलूस लेकर निकले। इसी साल हुए यूपी चुनाव में अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को बाबा मुख्यमंत्री कहकर चिढ़ाते थे। अखिलेश बुलडोजर बाबा कहकर योगी का मजाक उड़ाते थे। यूपी चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी से यही चाहती है। लॉ एंड ऑर्डर में सबसे कड़क और धर्म की जगह पर सबसे सॉफ्ट, माफिया के लिए बुलडोजर, अपराधियों का एनकाउंटर, काम कराने में तेज और करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस। योगी इन सब के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यूएसपी तो हिंदुत्व ही है। नवरात्र की महानवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद योगी कन्या पूजन के लिए बैठे तो पीतल के परात में चांदी के लोटे में जल भर भर कर योगी ने 9 कन्याओं के पांव धोए। पैर धोने के बाद योगी ने चुनरी ओढ़ाकर सबका सम्मान किया और फिर अपने हाथों से सबको खाना खिलाने लगे। पंगत में बिठाकर छोटी छोटी लड़कियों को खाना खिलाना। शहरों में रहने वाले हिंदू इन प्रतीकों को समझें या ना समझें, लेकिन गांव में रहने वाले हिंदू जानते हैं कि इनका महत्व क्या है। करोड़ों करोड़ हिंदुओं को लगता है कि यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनका कोई अपना बैठा है। योगी आदित्यनाथ ने महागौरी की पूजा गोरखनाथ मंदिर के शक्ति पीठ में की। इसके लिए महासप्तमी की रात से ही वो शक्ति पीठ में तख्त पर सोए। महाअष्टमी की सुबह उन्होंने कलश स्थापना की और रात में महानिशा पूजा की। योगी ने वहीं जगत जननी मां आदि शक्ति की पूजा की। नवरात्र के दौरान योगी लखनऊ की जगह ज्यादातर गोरखपुर में ही रहे, लेकिन जब जब उन्हें लगा कि जरूरत कहीं और है, योगी ने पल भर के लिए भी नहीं सोचा।
इसी नवरात्र कानपुर में दर्दनाक ट्रैक्टर ट्रॉली हादसा हुआ तो सबसे पहले योगी ही कानपुर पहुंचे। अपनी विरासत और अपनी परंपरा को आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार बनने में हम सबको योगदान देना है। ये विरासत के प्रति ही सम्मान है। अगर हम रामलीला के साथ जुड़ रहे हैं, इस पवित्र आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि उत्तर भारत में कोई गांव, कोई कस्बा, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जहां रामलीला का आयोजन इस सीजन में न हो रहा हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।